पहला पादप रेशे, दूसरा जंतु रेशे और तीसरा संश्लेषित रेशे। पादप रेशे ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे पादप रेशे कहते हैं, जैसे कपास, जूट, नारियल आदि का रेशा। ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जंतु रेशे कहते हैं, जैसे रेशम जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, याक, बकरी, ऊंट, खरगोश आदि से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। पादप और जंतु रेशे हमारे प्रकृति या पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब आते हैं हम संश्लेषित रेशे की। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। चूंकि ये रेशे हमारे प्रकृति में नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे रेयान, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, डर्बन, ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। आइए जानते हैं संश्लेषित रेशे क्या है। जिस प्रकार एक एक मोती से मिलकर माला बनता है और मोती यहाँ पर एक छोटी इकाई है जिससे बड़ी इकाई यानी माला बनती है, ठीक उसी प्रकार कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बड़ी इकाई बनता है। यहाँ प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है जिससे बनने वाली बड़ी इकाई को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ये बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है और ये ग्लूकोज की इकाइयों से बनी होती है। रबर, रेशम, लकड़ी आदि भी बहुलक हैं। इसी प्रकार मनुष्यों द्वारा कारखाने में बनाए गए प्लास्टिक की पाइपें, बोतलें, बाल्टियां आदि भी बहुलक हैं। संश्लेषित रेशे के प्रकार। रेयान। रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इससे बने कपड़े की बुनावट बहुत सुंदर होती है तथा यह बहुत महंगा होता है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे रेयान कहा जाता है। यह कास्ट लुगदी यानी कि लकड़ी के लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है और यह रेशम से सस्ता होता है। रेयान में कपास मिलाकर चादरें और ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। नायलॉन, यह भी मानव निर्मित रेशा है। इसे बनाने में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह मजबूत, हल्का, प्रत्यास्थ और चमकीला होता है, जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अधिक प्रचलित है। इसकी मजबूती के कारण पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर, यह भी एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती है और ये सरलता से धुल जाते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पीईटी पेट एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलिएस्टर एस्टर का बहुलक है। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है
ऑलिव ऑयल, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है एक्रेलिक। हम सर्दियों में स्वेटर, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशों से बने होते हैं, जो एक्रेलिक कहलाता है। ये ऊन के समान ही दिखाई देते हैं। इनसे बने वस्त्र अपेक्षाकृत ऊन से सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशों के सामान्य गुण निम्नलिखित है। पहला, ये हल्के व मजबूत होते हैं। दूसरा, यह कम पानी सोखते हैं, अर्थात ये जल्दी सूख जाते हैं। ये टिकाऊ होते हैं। प्राकृतिक रेशों की तुलना में ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और सस्ते होते हैं। इनका रख रखाव सुविधाजनक होता है। इनसे बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती। कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह इनका एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तब ये पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी हुई कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अक्सर हमारे दिन की शुरुआत प्लास्टिक से बने टूथब्रश से होता है। फिर प्लास्टिक की कुर्सी में बैठकर प्लास्टिक की प्लेट में नाश्ता करते हैं। शादी विवाह में या किसी के घर कुछ कार्यक्रम में चले गए तो वहाँ पर हमको जो भोजन दिया जाता है, डिस्पोजल, गिलास, कटोरी, थाली, ये भी प्लास्टिक के होते हैं। बच्चों के खिलौने वो भी प्लास्टिक के होते हैं। हमारे घर में जो उपकरण होते हैं जैसे टीवी है, मोबाइल है, इसके अधिकांश हिस्से प्लास्टिक से ही बने होते हैं। रसोई घर में मसाले रखने के लिए जो डिब्बे होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक की लोकप्रियता की वजह इसकी सरलता से उपलब्धता है। साथ ही साथ कम कीमत, अधिक टिकाऊपन और हल्का वजन होने के कारण यह अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा प्लास्टिक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इस पर हवा, पानी या मौसम का कोई असर नहीं होता। यह न तो आसानी से टूटता है और न ही गलता है। लेकिन सच मानिए तो इसकी विशेषता ही आज पूरे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रही है। प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशे की तरह एक प्रकार के बहुलक है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में रेखीय तथा कुछ में यह तिर्यकबद्ध होती है। पॉलीथीन प्लास्टिक का ही उदाहरण है, जो सामान्यतः उपयोग में आने वाली पॉलीथीन की थैलियां बनाने के काम में आता है। जो प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। पॉलीथीन व पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां आदि बनाने में किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। यह बिजली के स्विच तथा बर्तनों के हत्थे यानी कि हैंडल बनाने के काम में आता है। मेलामाइन एक बहुपयोगी पदार्थ है। यह आग प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक के अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली
परत लगाने के काम आता है। हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीज़ों, थैलियों आदि का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता जाता है, जो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में या नालियों में, सड़कों के किनारे, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है। और यह प्लास्टिक न तो सड़ता है और न ही गलता है। इसलिए प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गई है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि की क्रिया से अपघटित हो जाते हैं अर्थात सड़ जाते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, तथा वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। प्लास्टिक सरलता से अपघटित नहीं होता है, अतः यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अतः इसका समाधान के उपाय तलाशे जा रहे हैं। प्लास्टिक से बचने के उपाय। खरीदारी करते समय कपास या जूट से बने थैलों का ही उपयोग करना चाहिए। दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज या कपड़े से बनी थैलियां इस्तेमाल करें। चाय की दुकानों पर प्लास्टिक से बने गिलासों के स्थान पर मिट्टी के बने कुल्हड़ का इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थों का संचय करने में प्लास्टिक के डिब्बों के स्थान पर स्टील या लकड़ी के बने डिब्बों का इस्तेमाल करें। 4R सिद्धांत। हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 4R सिद्धांत को अपनाना चाहिए। 4R सिद्धांत में पहला R है रिड्यूस। रिड्यूस यानी उपयोग कम करें। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है। दूसरा R है रीयूज। रीयूज यानी पुनः उपयोग करें। प्लास्टिक जैसे हम कुछ सामान खरीद के ले आए तो पन्नी को हमको फेंकना नहीं है, उसको कुछ दूसरे कार्य के लिए उपयोग में ले आना है। तीसरा R है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब पुनः चक्रित करें। जैसे हमारे घर प्लास्टिक का कोई सामान है, कुर्सी है, टेबल है, खिलौने हैं, यदि वो टूट फूट जाए तो उसे हमें कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए। आखिरी और चौथा R है रिकवर। रिकवर यानी पुनः प्राप्त करें। जैसे हम कबाड़ी वाले को प्लास्टिक बेच देते हैं तो वो फैक्ट्री में जाके नए सांचे में ढल के वो नया सामान बन के आ जाता है। इस प्रकार हम 4R के सिद्धांत को अपनाकर अपने पर्यावरण के प्रति हितैषी हो सकते हैं।